मैं अकेला काम करता था, मैं तब नहीं रुकता था। अब तो मेरे पीछे अगर पार्टी का हाथ होगा तो मैं इसको और अच्छे तरीके से काम करूँगा। भाजपा पार्टी के आने के बाद करप्शन कम हुई है या फिर बढ़ी? यही करप्शन पे तो लगाम लगी है। आप देखिए, कभी जिंदगी में हमारे यहाँ पे कभी सुना हमने इसी कि मैं एक सपोर्टर था बीजेपी का, और ज्वाइन थे कि नहीं? ज्वाइनिंग थी, लेकिन थोड़ी नाराजगी थी कुछ लीडरों से और मतभेद था। तो अच्छा, आप ज्वाइन थे, नाराजगी थी बीच में कुछ लीडरों को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मैंने रियासी पोस्ट लाइन में जैसा कि मैं पार्टी से अलग हो गया हूँ। अच्छा, लेकिन कब तक हम अपने घर से दूर रह सकते हैं? आप वापिस बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या आप देखिए, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना रहे हैं। इससे पहले रामनाथ कोविंद जी को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। तो बीजेपी एक ऐसा घर है हमारे लिए जहां परिवारवाद इन सब को दूर रख के एक आम आदमी को कभी भी किसी पोजीशन में लाया जा सकता है, और वो खुल के देश हित और राष्ट्र में काम कर सकता है। रियासत में आप बताएं कि भाजपा पार्टी ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिससे आपको लगता है कि भाजपा ने सही काम किया? नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज यूथ लीडर रमेश सिंह हैं। हमने अक्सर देखा हुआ है कि दूर दराज के जो इलाके हैं, वहां पे जो गाँव के जो लोग रहते हैं, वहां पे जो भी समस्या होती है हमेशा ये अग्रसर रहते हैं। अगर ये युवाओं की बात हो तो कभी ये अग्रसर रहते हैं, और अक्सर देखा हुआ है कि अगर कोई लीडर से युवाओं की बात करनी हो तो ये हमेशा आगे रहते हैं। प्रशासन के आगे भी कभी जब युवाओं की बात करनी हो तो ये तभी हमने आगे देखा हुआ है। तो इनसे ही मिलते हैं और इनसे बात करते हैं क्या कहना है इनका। सबसे पहले जेके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद दलवीर जी, मैं जेके एक्सप्रेस का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप हमेशा हम युवाओं के मुद्दे उठाते हो, आप इसी तरह हमारे मुद्दे उठाते रहो, आगे बढ़ते रहो। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि मैंने अक्सर देखा हुआ है कि आप रियासी तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, लेकिन जो दूर दराज गाँव के लोग हैं अक्सर वहाँ पे देखा उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, और मैंने ये भी देखा हुआ है कि आप लगातार वहाँ पे जाते हैं और इतनी ऊर्जा आती कहाँ से आपकी? देखिए, एक जुनून है मेरे दिल में कि कुछ कर गुजरने की, और बीइंग एक्स आर्मी मैन, आपको पता है कि मेरी बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ से, जहाँ आर्मी में सबको एक समान देखा जाता है, और वहाँ पे ये चीज़ सिखाई जाती है कि सच्चाई, ईमानदारी से, अनुशासन से और लोगों में काम करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज जितनी भी ऊर्जा है वो मुझे परवरदिगार दे रहा है, कि वो चाहता है कि मैं नेक रास्ते पे लगा। एक अफवाह है कि हमने ही पोस्टर डाला था, हमें एक सूत्रों से हवाले से जानकारी मिली थी कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और करने वाले हैं। इस प्रकार से हमें जो सूचना मिली थी, जो हमें सूत्र के हवाले से। और क्या सच्चाई है कि आप क्या बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं कि नहीं, या फिर पहले की ज्वाइन थी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास है, उसके तहत आज 8 साल हो गए मोदी गवर्नमेंट को, और हमने बहुत ऐसी चीज़ें देखी कि हमारे दिल से आवाज़ निकली कि हमें भी एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ना चाहिए जो सब कुछ छोड़कर देश हित और राष्ट्रीय हित में काम कर रहा है। और हमें ये चीज़ें शुरू से सिखाई कि देश हित और राष्ट्रीय हित से कुछ सर्वोपरि नहीं है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने देखा अच्छे काम हुए, तो हम भी चाहते हैं कि हम ऐसी सरकार से जुड़े। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही अपने सूत्रों से सुना है, मैं इस वीक क्या होता कल या परसों तक बीजेपी का दामन थामने वाला हूँ। पहले आप बीजेपी में थे कि नहीं थे? देखिए, मैं एक सपोर्टर था बीजेपी का, और ज्वाइन थे कि नहीं थे? ज्वाइनिंग थी, लेकिन थोड़ी नाराजगी थी कुछ लीडरों से और मतभेद था। तो अच्छा, आप ज्वाइन थे, नाराजगी थी बीच कुछ लीडरों को लेके? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मैंने रियासी पोस्ट लाइन में दिया था एक इंटरव्यू कि मैं पार्टी से अलग हो गया हूँ। अच्छा, लेकिन कब तक हम अपने घर से दूर रह सकते हैं? आप वापिस बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या आपने बीजेपी जो पहले ज्वाइन की थी क्या छोड़ दी थी, या फिर लीडरों की वजह से, परेशानी की वजह से, वो नाराजगी जताने के बजाय आपने वो जो रास्ता छोड़ दिया था वापस वहाँ पे जाना चाहते हैं? बिल्कुल। अपना घर कब तक छोड़ सकते हैं हम? मुझे काफ़ी दुख होता है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि मैं कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहा हूँ अपनी पार्टी के जो हेडक्वार्टर्स में। ऐसे तो मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, लेकिन एक परिवार में एक संयुक्त रूप से काम करना एक अलग मजा होता है। तो मुझे भी बड़ा दुख होता है कि मैं
पार्टी के नेतृत्व से अलग होकर काम करो। अकेला कब तक काम करूँगा मैं? तो एक परिवार में संगठित होके, तो जब तक मैं पार्टी में तभी मैं सोच के फिर वापस आ रहा हूँ पार्टी में। जब हमने ये पोस्ट पहले हमने डाली थी तो वहाँ पे अक्सर लोगों ने यही कहा था कि कब रमेल सिंह ने जो है भाजपा छोड़ी है, ये तो पहले ही भाजपा का बंदा है। तो क्या उस पर कहना चाहेंगे, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? क्योंकि दर्शक देखते हैं और दर्शक आवाज भी उठाते हैं और वो बताते भी हैं कि कैसे थे कैसे नहीं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक सीधी बात करता हूँ कि हमारे जो हिंदुस्तान में ना, अगर कोई पार्टी है जो हमारे विकास की बात करती है तो वो बीजेपी ही है। और हमारी जनरेशन, क्या बाकी पार्टी नहीं करती? बाकी करती है, लेकिन वो एक पर्टिकुलरली उनका एजेंडा कोई मिशन नहीं है। आपने देख लिया 70 साल आज़ादी के इंडिया इतना बैकफुट पे लाया गया। और स्पेशली मैं कहूँगा कि हमारे जो ग्रामीण लोग थे, जो पिछड़े हुए लोग थे, आज मोदी सरकार के नेतृत्व में आप देखिए एक आदिवासी महिला को वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना रहे हैं। इससे पहले रामनाथ कोविंद जी को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। तो बीजेपी ही एक ऐसा घर है हमारे लिए जहां परिवारवाद इन सब को दूर रख के एक आम आदमी को कभी भी किसी पोजीशन में लाया जा सकता है और वो खुल के देश हित और राष्ट्र में काम कर सकता है। आपका कहना है कि जो भाजपा पार्टी है वो अच्छे काम कर रही है अपने भारत के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस पे हम थोड़ी डीप में जाते हैं। रियासी में आप बताएं कि भाजपा पार्टी ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिससे आपको लगता है कि भाजपा ने सही काम किए हैं? डेवलपमेंट के एजेंडे पे अगर आते हैं तो सबसे पहले आप देखिए जितनी रोड कनेक्टिविटी हुई वो सुधरी। आप देखिए आपके सलाल का रोड था, कितना खराब रोड था। आज वहाँ पे अगर गिरफ्त ने काम किया, लेकिन मौजूदा सरकारें पहले भी थी, गिरफ्त पहले भी थी, लेकिन कमांड कंट्रोल किसी और के हाथ में था। आज काम कार्य तो पहले से कहाँ था लगा और कितने अच्छे तरीके से हुआ। अच्छा, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज आप देख रहे हैं, मोदी जी के क्वेश्चन नेतृत्व में बनने जा रहा है। इसका काम रुक गया था। आप भी इस चीज को मानते हो नहीं मानते? तो ये प्रोजेक्ट बीच में रोक दिया, लेकिन मोदी जी ने बड़ा दिल दिखा के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा काम हो गया। चौथा सुनिए, हमारे यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो काम हुए, मिशन यूथ चला, ये भी भाजपा के अंदर ही चला। आज तक किसी दूसरी गवर्नमेंट ने नहीं चलाया। फिर सुनिए आप, वुमन इंटीग्रेशन में कितने, आप मुझे बताइए, पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, अभी बने ना, वो भाजपा के टाइम में बने। आयुष्मान कार्ड बना, हर बंदा 5 लाख का अपना और रियासी डिस्ट्रिक्ट में 95% लोगों के, जहाँ तक मैं डाटा कहता हूँ, तो बन गए। तो यही सबका साथ सबका विकास है। भाजपा में हम ये नहीं कह सकते कि सेंटर क्या काम कर रहा है। यहाँ एक परिवार है और परिवार के तौर पर काम होता है। तो मैं अकेला काम करता था, मैं तब नहीं रुकता था। अब तो मेरे पीछे अगर पार्टी का हाथ होगा तो मैं इसको और अच्छे तरीके से काम करूंगा। माइनिंग गलत हाथों में देगी। अच्छा होता है कि किसके हाथ में होनी चाहिए? गवर्नमेंट के खुद के एडमिनिस्ट्रेशन के अपने हाथ में होनी चाहिए थी। उन्होंने अपने तरीके से इसे देना चाहिए था काम आगे और खुद कंट्रोल रखना चाहिए था। चलिए मेरा एक और सवाल है, माइनिंग को लेके है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि अरनास में जो माइनिंग ब्लॉक है, वहां पर कुछ समय पहले 2 जो व्यक्ति थे वो उसकी वजह से, जो बड़े बड़े खड्डे किए थे उसकी वजह से वहां पे मौत हो गई थी। उसके बाद आपको लेके चलते हैं सलाल वाली में, सलाल इमना में ये कहा गया था कि वहां पर खड्डे नहीं है, तो उसी ही खड्डे में वही मशीन चली जाती है कि उसी खड्डे में मशीन गुम हो जाती है। तीसरी बात करेंगे तो कुछ अभी आपने देखा होगा कि रियासी बारादरी ब्लॉक नंबर 7 में एक छोटा 5 साल का बच्चा उस खड्डे में 6 से 7 फुट वो खड्डा था और उसमें जो है डूब गया। सुनते रहिए बात को। तो किस प्रकार से थे, किसके ऊपर वो जो है, जिस प्रकार से वो हत्या हुई है, लोगों ने हत्या ही कहा गया है, तो किसके ऊपर वो है जो कार्रवाई होनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले डीएमओ रियासी पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। हमने भी कई बार प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनका शायद अभी वो चेंज कर दी है, यहाँ से उन पर कार्रवाई हुई है। तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए थी। ये सारा मिसमैनेजमेंट डीएमओ रियासी की है। भाजपा पार्टी के आने के बाद करप्शन कम हुई है या फिर बढ़ी है? देख, करप्शन पे तो लगाम लगी है। आप देखिए, कभी जिंदगी में हमारे यहाँ पे कभी सुना आपने एसीबी की रेट्स होती थी? आज मैं आपको एक आश्वासन और देता हूँ कि हम भाजपा में आए हैं बिल्कुल साफ सुथरी छवि लेके। ना हमने कोई यहाँ पे पद प्रतिष्ठा लेनी, ना कुछ काम करना है सफाई की तरह। लेकिन जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में जिन लोगों ने खाया है ना रियासी में, उनकी खैर नहीं है। वो मैं उनके ऊपर आपको लगता है कि कार्रवाई मैं साथ होकर करवाऊंगा, क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट हमारी है
और बड़े तरीके से करवाऊंगा। हमारे रियासी को इन लोगों ने खा लिया, इन लोगों ने। युवा जो है सड़कों पर है, ग्राम से जो जीआरएस हैं वो सड़कों पर है, एसपीओ जो है सड़कों पर है, डेली वेजर जो है पीएचई का वो सड़कों पर है, जो एनएच जो मुलाजिम है वो सड़कों पर है, जो आरएटी कुछ मुलाजिम है अभी वो भी परमानेंट नहीं हुए हैं, वो भी सड़कों पर है। तो किस प्रकार से आप देखते हैं जो पीडीडी के हैं वो भी सड़कों पर है, तो आप तो कह रहे हैं कि तीनों सीटें कैसे लेंगे आप? देखिए, मैं मानता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट इशू है और डेली वेजेस हमारे जो भाई दिन रात काम कर रहे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट में एक भी बीजेपी के लीडर की पेंशन बताओ मुझे। तो ये खुलवा कौन कौन रहा है? किस ये खुलवा कौन रहा है? फिर आप बात भी कर रहे हो, ये एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है, हम थोड़ा इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर लोग नहीं पियेंगे शराब अपने ठेके पर, लोग क्यों जा रहे शराब? जो नए युवा हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो कम से कम कोचिंग सेंटर या फिर ट्रेनिंग सेंटर खोलते तो उससे बढ़िया था। चिनका में आप आए, वहाँ लोग आए, आपने पब्लिश किया, वहाँ पे मीडिया को बुलाया, जिस प्रकार से भी किया, प्रशासन के आगे गए, अब वहाँ की परिस्थिति कैसी है? देखिए, चिनका एक बड़ा अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता था अगर थोड़ा एफर्ट करते। हमने पूरी कोशिश की। थोड़ा एफर्ट की बात कर रहे हैं, आपने एफर्ट नहीं किए? मैं एक सीधी बात करता हूँ। देखो, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे होंगे कि हमने लाया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर बोलता हूँ, मुझसे पहले ही वहाँ बूथ लोग रहे, मिनिस्टर रहे, सरकारों में रहे, लेकिन सक्सेसफुल इंसान वही होता है कि जब मैंने वहाँ पे आगमन किया, जो मैंने प्रोजेक्ट लाया तो वहाँ पे चला। अब मैं क्रेडिट मैं अपना अकेले का नहीं, वहाँ जिन्होंने काम किया उनको भी देता हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ एक लोगों को सोचना है कि भाई हमने किया तो वो शायद गलत फहमी में। और मैं चिनका में टूरिज्म खुलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से खोले और अपने अंडर करे, जहाँ सबको काम मिले। यहाँ आप किस नेता के साथ जो है आप काम करने वाले हैं और किसको आप जो है रियासी में लगता है कि आपको ये नेता अच्छा है और उसके साथ काम करना है आपको अच्छा लगेगा? देखिए, मैं सबके साथ गया, मैं आपको बता रहा हूँ, सबकी इज्जत की, लेकिन मैं देखा सब ने पीना शुरू होगा। मतलब कि कहीं भी मैं एज ए नहीं यूज़ किया। और बड़ा दुख है मुझे, क्योंकि कुछ अपने लोग थे जिन्हें मैंने ऐसे अपना एक पार्ट समझा, और मैंने ये नहीं देखा कि ये पार्टी कौन सी पार्टी में गाँव करते, लेकिन मैंने देखा कि सियासत में ना कोई किसी का नहीं होता है। कावला सिंह जी थे, उन्होंने बड़ा ऐसे भाई की तरह प्यार दिया, हमेशा अपने साथ रखा। लेकिन जो मेरा जो मानना है, जो गाँव में मैं भी गया, तो कुलदीप राज दुबे जी हमारे मंगू शाह जी हैं, उनसे बेस्ट हमारे लिए मतलब डिस्ट्रिक्ट रियासी में कोई आप उनको नेता के तौर पे देखते हैं, फिर जैसे कोई एक दयालु होता है उस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैंने ग्राउंड में जो रिपोर्ट्स देखी, मैं अपने डीडीसी जिस ठाकुर की बात करता हूँ, तो वो किसी फ्रेम में नहीं थे। अच्छा, उनको जिताया, डीडीसी बनाया। अच्छा, उनके बदौलत वो जीते? हाँ, डीडीसी अदनास, डीडीसी चेयरमैन भी उन्होंने बनाए। वो अच्छे अच्छे लोगों को आगे ला रहे हैं। तो मैं कुलदीप राज दुबे जी की अध्यक्षता में संडे तक पार्टी ज्वाइन करूंगा। और मुझे एक होप है उनसे कि जिस मंजिल तक उन्होंने मुझसे पूछा तो क्या चाहता है, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे शौक है। और मेरे पास इतना पैसा नहीं, शायद मैं कल इलेक्शन अगर लड़ूँ ना, मेरे पास एजेंट को देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास एक अच्छा माइंडसेट है, मैं प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, अच्छे काम भाग दौड़ कर सकता हूँ। तो कल मैं, लेकिन उसके लिए भी हमें बैकअप चाहिए और पार्टी चाहिए, अच्छे लोग चाहिए। और मंगू शाह जी के बराबर इस पूरे एरिया में कोई देवता इंसान नहीं होगा, तो हर गरीब उसके दरवाजे में जो हो गया ना, वो खाली लोग हैं। मैं कह रहा हूँ, एक देवता का रूप है हमारे इस अगर कलयुग में देखा जाए ना, तो अच्छे इंसान के साथ रहेंगे तो अच्छी जगह बन जाएंगे। बीच दरिया जब डिस्ट्रिक्ट डूब रही थी तो मुझे सब छोड़ के चलेगी। आज मुझे वो दिन याद है, जेके एक्सप्रेस और मेरा मुदस्सर भाई ना, मैं जिंदगी में कहीं पहुँच कर आपके जहाँ तक पहुँचा तो आप लोगों की वजह से, नहीं तो हमेशा मुझे नज़रअंदाज किया गया। मेरे जो मेन फंक्शन जो मिशन यूथ के, वो भी मतलब ऐसी राजनीति की गई कि ये बंदे को सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, जो सच है सच है, सुनना पड़ेगा। वो आपके चैनल से जो देख रहे होंगे उनको थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन उन्हें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जब भी बात रखी है पूरे दम सम से रखी। आज रियासी जिसका हर एक युवा मेरे साथ है, आप जैसे अच्छे पत्रकार मेरे साथ है, कोई पार्टी भी एक अच्छा देगी।
मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने जो काम किया ना, लोगों के दिलों में मेरा दिल जीते हैं और लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आज डिस्ट्रिक्ट रियासी के हर कोने में मैं गया, बहुत प्यार मिला और सब आपकी वजह से मिला। और जिन्होंने ये हमारा काम आपके था, चैनल इसमें कोई से सुनिए, जिन्होंने- आप होंगे नहीं, तो नहीं। हम तभी दिखाएंगे, कोई और व्यक्ति होगा हम जरूर, हमारा एक ही प्रयास है, जो सच्चाई है और अच्छाई है उसको दिखाना, जो मीडिया किसी का की बुराई है मीडिया का वो काम हम दिखाते है, हैं। मीडिया का काम है पॉलिटिक्स करना, नहीं मीडिया का। मीडिया का बिल्कुल हम पॉलिटिक्स तो करते हैं, पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन सवाल पूछते हैं। मीडिया का काम है। मीडिया फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी का। मीडिया को सबका पक्ष लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि आज मेरे साथ अगर उनकी जिद होगी तो मेरे पीछे पड़ जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने आप किसकी तरफ जो है सब इशारा समझदार रुमेल सिंह के काम नहीं रुकेंगे। क्या मुझे मेरी पोस्ट को अगर कम लाइक मिले तो लोग देखें, लोगों ने बड़ा प्यार दिया, रियासी से लेके पूरे जम्मू कश्मीर में हर एक लोग मुझे देखता है, जहाँ भी जाता हूँ प्यार करता है और इतना प्यार मोहब्बत दिया ना। मुझे रियासी मिल रहा है और जेके प्लस से जितना प्यार, मेरी हर एक चीज़ में भाई मेरे 6 घंटे ज़्यादा लाभ चले हो मेरे साथ, और कोई मुझे यहाँ नहीं दिखा। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है या कोई दुख भी नहीं है मुझे, लेकिन मुझे फख्र है आप लोगों को। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि मेरा हर एक प्रोजेक्ट, हर एक काम आप लोगों ने बाकी ने टोटली नजरदारी किया कि या तो उन्होंने किसी ने पीछे कहा या मेरे साथ तो किसी की बचपन कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं तो एक आर्मी से आया था, मेरे को पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन जितना मुझे दबाया गया ना, लेकिन मैंने सच्चाई पे रहा। बड़े इधर पत्रकारों ने कोशिश की। अब चिनगांव में भी आप देखो ना, ये सब ये पत्रकारिता की देन है। मैं तो कहता हूँ कि उन लोगों को सभी पत्रकार या सभी कुछ है जिन्होंने किया, उन सब पता, वो सुन भी रहे होंगे ना। वो मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं एक सच्चाई पे चलने वाला बंदा हूँ। मैंने आज तक कभी कह रहा हूँ कि किसी माइनिंग वाले या रेलवे वाले से कभी कुछ कमीशन नहीं खाई होगी या कुछ। मेरे पास स्टेट का होता है मजदूर संघ का। मैंने आज तक कभी किसी कंपनी में जाके पूछना कि रुमेल सिंह कभी कहा, यहाँ तो बंदे डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते में कंपनी वालों को डराने देते हैं। मैंने आज तक कभी कोई काम नहीं लिया हो। मेरे को पेंशन मिल रही है, 3 टाइम दबा के रोटी मिल रही है ना, मेरी बहुत है। और मैं डट के मैं कह रहा हूँ कि इस पेंशन से और उस 3 टाइम रोटी से आप बोलते हैं जोश, इसी से मुझे जोश आता है और मैं भाग दौड़ करूंगा और जैसे हर एक कोने में जाऊंगा। और आने वाले दिनों में भाजपा का जो स्तर है उससे कोशिश करूंगा कि वहाँ लोगों तक आपका उसकी साथ पहुंचे। है, आपका कहना है कि आप जो है मंगू शाह के साथ जो कुलदीप राजू है उनके साथ होकर काम करेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमने जो पोस्ट डाली थी तो बहुत सारे लोगों ने ये वहां पे ये कहा था कि जो रुमेल सिंह है वो भाजपा के ही पार्टी के बंदे थे, उन्होंने भाजपा छोड़ी नहीं थी। तो आज हमने वो भी क्लियर करके आपको बता दिया कि भाजपा शायद उन्होंने छोड़ी या नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं लीडर को लेके जो नाराजगी थी वो जो है अब कहीं ना कहीं उसको जो है हटा के जो है अब अपने गांव और जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी जो है डेवलपमेंट की तरफ देखते हुए उन्होंने भाजपा पार्टी को फिर से ज्वाइन करने का जो है मकसद बना दिया है और चंद दिनों में ये है भाजपा पार्टी ज्वाइन कर देंगे। और रुमेल सिंह है, इनको फिर से जेके एक्सप्रेस की टीम से हार्दिक शुभकामनाएं भाजपा पार्टी आने के लिए। इसी के साथ जुड़े रहें जेके एक्सप्रेस का। धन्यवाद।